हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरी स्टडी थोड़ी सी डगमगा गई है। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? और चाहे जितनी मर्जी डगमगा आए, लेकिन आपको हमेशा अपनी स्टडी को ठीक ठाक ही रखना है। क्यों? डगमगाने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें देखिए 6 घंटे ना मिलें, लेकिन ये है कि अपनी स्टडी को कभी भी बंद करके नहीं रखना है कि 2-4 दिन के लिए हम विराम दे दें उसको, और स्टडी हमें करनी ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा करके देख लिया, मेरे तो सब कुछ ही उड़ गया माइंड से। क्योंकि हम जो रेगुलर चीज़ें करते हैं ना, तो वो हमारी माइंड में रहती हैं, लेकिन हम थोड़े दिन के लिए उनको रख देते हैं ना, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, प्लस जो है सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम होती है शेक्सपियर के कुछ प्लेज में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे टेम्पेस्ट है और कॉमेडी एरर है, तो उसमें एक जैसे करेक्टर आ जाते हैं, तो बड़ा ही मुश्किल होता है उनको रिवीजन करना, उनको याद रखना। और मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं कभी कभी ना उनको पढ़ते 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 कहीं और ही खो जाती हूँ। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और सोचिए, मैं अभी तक अपना जो लिटरेचर है वो फिनिश नहीं कर पा रही हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे। और अभी मुझे ग्रामर लेना है, अभी तक शुरू ही नहीं किया है मैंने ग्रामर। तो सोचिए कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि 6 महीने में कोर्स करा देंगे, 6 महीने में कोर्स करा देंगे, तो कैसे करा सकते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आप लोगों को। अदरवाइज़ आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जो स्टडी करते हैं, तो आप गधों की तरह कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी आपको पता है बड़ी ही बारीकी सी करनी पड़ती है। जब हमारा शुरुआत होती है, जब हम अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो एकदम से भागिए मत, दौड़िए मत, आप आराम आराम से चलिए। क्योंकि आराम आराम से ही आपको ठीक तरीके से समझ में आता है। अगर आप भागेंगे और समझ में नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है सिर पे है, तो आपका कोर्स पूरा नहीं है और आप बस रिवीजन कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत सारी चीज़ें जो, लेकिन आपको जो चीज़ें हैं ना, वो जो बेस है वो तो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं तो अपना ही इसी तरीके से स्टडी करती हूँ। अदरवाइज़ आप जैसे भी करते हों। और घर में बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, एक आधी लोग कमेंट करते हैं, वैसे नहीं कोई करता है, लेकिन वो भी मेरी तरह ही है कि कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा दूसरे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कि घर वालों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये वैसा क्यों कर रही है। अदरवाइज़ किसी को कोई लेना देना नहीं होता है हमारी स्टडी से, हमारे जो भी ये चीज़ें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जो इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं कि ये तो सुधरेगी नहीं, ये सुधर नहीं सकती है, ये तो ऐसे ही है। इवन माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना है कि माँ बाप ने यही सिखाया है, माँ बाप यही करते होंगे, ये फलाना ढिमका। मेरी समझ में ये नहीं आती है, इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे शब्द निकालते हैं कि जो दिल पे एकदम से घाव कर जाते हैं। माँ बाप क्यों सिखाएंगे ऐसी चीज़ों को? और क्या गलत कर दिया? अगर कोई स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें गलत ही क्या है? अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी समझ में नहीं आता है कि बस औरतें के चूल्हा चौका के लिए ही बनी हैं। बस इनकी नज़र में हम काम करते रहें, खाना बनाते रहें, घर के काम सारी व्यवस्था कर दें, घर एकदम टीम टाप रहना चाहिए, एक भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, तो हम ठीक हैं, बहुत ही गुड़ी बहू हैं, संस्कारी बहू हैं। लेकिन अगर कुछ भी फैल गया, कुछ भी खराब हो गया, तो माँ बाप की गलती, माँ बाप ने नहीं किया होगा, सिखाया होगा। पता नहीं ऐसी थिंकिंग कहाँ से लोग लेके आते हैं, कहाँ से पैदा हो जाती है ऐसी थिंकिंग। तो मेरा तो दिमाग सटक जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, मेरा दिमाग इन्हीं बातों पर चला जाता है। मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ, मैं बहुत सत्संग भी सुनती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में नहीं आता। देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको कि आप स्टडी करते हैं, करते रहिए, लेकिन आप मोटिवेशन भी रहिए। आप मोटिवेशन जो वीडियो होती है ना, उनको भी देखा करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में। तो अब यूट्यूब पे अभी लोगों को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ और वीडियो बनाती हूँ, पता चल जाए तो मेरी जान ही ले लें।
तो मुझे कभी कभी फील होता है कि अरे यार मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। अब मैं अपनी स्टडी भी कर रही हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है।